बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर जो है वो डिस्कस कर रहे थे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हवाले से हमने फ़र्स्ट डिपार्टमेंट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाना सीखी, दैन सेकंड डिपार्टमेंट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट विदाउट लॉस। उसके बाद हमने एक लेक्चर जो है वो लॉसेस की ट्रीटमेंट के हवाले से डिस्कस किया। तो अपने प्रीवियस वीक के लेक्चर में मैंने आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाना सिखाई अगर नॉर्मल लॉस हो फर्स्ट डिपार्टमेंट में। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाना सीखी अगर नॉर्मल लॉस हो सेकंड डिपार्टमेंट में। और प्रीवियस वीक के ही लेक्चर में हमने एक दिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाई कि अगर यूनिट इन प्रोसेस जो है उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन अगर डिफरेंट हो। आज का जो लेक्चर है ये डिपार्टमेंट नंबर 1 की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट हम बनाना सीखेंगे जिसमें एबनॉर्मल लॉस होगा। तो फर्स्ट टाइम हम एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं। अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 27 इस बुक से करने लगे हैं। जैसा कि मैं हर बार बताता हूं कि आपके पास कोई भी बुक हो आप इस पैटर्न को फॉलो करके आप कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 27 आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। डिपार्टमेंट ए ऑफ वाहद इंडस्ट्री इंकर द कॉस्ट ड्यूरिंग द मंथ। डायरेक्ट मटेरियल 69,600, डायरेक्ट लेबर 44,800, फैक्ट्री ओवरहेड 21,600। During the month of production 1200 units were started in department, क्योंकि फर्स्ट डिपार्टमेंट है। 1000 units completed and transferred to the next department. 100 units were in process at the month. 1200 में से 1000 units कंप्लीट होकर ट्रांसफ़र हो गए। 100 यूनिट्स जो हैं वो इन प्रोसेस हैं और उनकी स्टेज ये है जी 90% कंप्लीट है मटेरियल के हिसाब से, 70% लेबर के हिसाब से और 50% जो है वो FOH के हिसाब से। देयर वाज नो बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री इन द डिपार्टमेंट, जैसा कि किसी भी क्वेश्चन में बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री जो है वो नहीं दी गई थी। अब लॉस के बारे में बताया जा रहा है ड्यू टू डिफेक्टिव मटीरियल्स, ख़राब मटीरियल्स की वजह से, रॉ मटीरियल की ख़राबी की वजह से। ये ह्यूमन एरर है, कंट्रोलेबल लॉस है, इस लॉस को अवॉइड किया जा सकता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। 100 यूनिट्स जो हैं वो लॉस हो गए हैं। एट द टाइम ऑफ लॉस के वक़्त वो 70% कंप्लीट थे मटेरियल के हिसाब से, 50% कंप्लीट थे लेबर के हिसाब से और 30% कंप्लीट थे FOH के हिसाब से। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। लॉस की ट्रीटमेंट जिस दिन मैंने बताई थी उस दिन मैंने आपको हर लॉस के बारे में डिटेल से बताया था इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। अब नॉर्मल लॉस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि इसके 3 इफ़ेक्ट्स होते हैं। हम इसको क्वांटिटी स्केड्यूल में लिखते हैं, हम इसको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में लिखते हैं और हम इसे कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज़ में लिखते हैं। फिर इसका शॉर्टकट मैंने बड़ा आसान आपको बताया था कि अब नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन का तरीका कार है ना वो बिल्कुल सेम यूनिट्स इन प्रोसेस की तरह होता है। उसी तरीके से वो क्वांटिटी स्केड्यूल में लिखा जाता है, उन्हें उसी तरीके से इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में लिखा जाता है और उसी तरीके से कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज़ में किया जाता है। मैं भी आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। उम्मीद है ये आपका एबनॉर्मल लॉस फर्स्ट डिपार्टमेंट का टॉपिक जो है वो 100% क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला पार्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का, दैट इज़ क्वांटिटी स्केड्यूल। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं जी, क्योंकि फर्स्ट डिपार्टमेंट है तो हम लिखते हैं यूनिट्स स्टार्टेड इन प्रोसेस। कितने यूनिट से प्रोसेस का आगाज़ किया, तो जैसा कि मैंने अभी आपके सामने क्वेश्चन पढ़ा 1200 यूनिट से प्रोसेस शुरू हुआ। अब इन 1200 यूनिट्स का हमने हिसाब देना है, इन 1200 यूनिट्स का हमने हिसाब देना है। तो बताया गया था जी यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड कितने हैं। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड जो 100% कंप्लीट करके नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं वो थे 1000 यूनिट्स। और फिर यूनिट्स इन प्रोसेस के बारे में बताया गया कि यूनिट्स इन प्रोसेस कितने हैं, उनके बारे में बताया गया जी वो 100 यूनिट्स हैं जो इन प्रोसेस हैं। अब इन प्रोसेस की स्टेज भी क्वेश्चन में गिवन थी कि वो मटेरियल के हिसाब से 70% हैं, उन पर जो मटेरियल है वो 70% लगा हुआ है, उन पर जो लेबर है डायरेक्ट लेबर जो है वो मटेरियल 90% है,
मटेरियल की जो स्टेज है वो 90% है, लेबर 70% है और फैक्ट्री ओवरहेड के हिसाब से वो 50% कंप्लीट है। तो ये उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन गिवन थी। इसी तरह एंड वाले पैराग्राफ में डिफेक्टिव मटेरियल्स की वजह से 100 यूनिट्स का लॉस हो गया, तो यूनिट्स लॉस्ट 100 यूनिट्स जो हैं वो लॉस हो गए। लॉस के बारे में बताया, जैसे मैंने भी आपको बताया कि एक तो एबनॉर्मल लॉस है और इसकी ट्रीटमेंट का तरीका बिल्कुल यूनिट इन प्रोसेस की तरह है। तो पहले तो आप लॉस की टाइप लिखें कि एबनॉर्मल लॉस है, फिर इसका इफ़ेक्ट मैंने आपको बताया था कि जी जिस तरह यूनिट इन प्रोसेस लिखते हैं ना, उनके साथ आपने स्टेज लिखी है। तो एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स के साथ भी उनकी स्टेज लिखनी है कि वो मटेरियल के हिसाब से कितने कंप्लीट हैं, लेबर के हिसाब से कितने कंप्लीट हैं और FOH के हिसाब से कितने कंप्लीट हैं। ये भी स्टेज आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जी मटेरियल के हिसाब से वो 70% कंप्लीट थे जो लॉस हो गए हैं, एबनॉर्मल लॉस हो गए हैं। लेबर के हिसाब से 50% कंप्लीट थे और फैक्ट्री ओवरहेड के हिसाब से 30% कंप्लीट थे। तो एबनॉर्मल लॉस का पहला इफ़ेक्ट हमने कहाँ पर करना है, क्वांटिटी स्केड्यूल में, कि हमने उन लॉस यूनिट्स को लिखना है और उनकी टाइप लिखनी है और उनकी स्टेज लिखनी है, जिस तरह वर्क इन प्रोसेस की स्टेज हम लिखते हैं। तो इस तरह ये क्वांटिटी स्केड्यूल का ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स को लिख लिया। बढ़ते हैं जी अपने सेकंड पार्ट की तरफ, दैट इज़ कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। इस हिस्से का मकसद आप जानते हैं कि अब तक की कॉस्ट बताना, टोटल भी और पर यूनिट भी। तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं जी कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, अब प्रीवियस डिपार्टमेंट है ही नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट डिपार्टमेंट का क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो ये नील होगी कॉस्ट। लेकिन मैंने बताया था मैं सिर्फ इस वजह से करवा देता हूँ कि एक तो आपको फॉर्मेट में प्रॉब्लम ना हो कि हर क्वेश्चन में हम किसी में लिखते हैं किसी में नहीं लिखते, आपको एक तरतीब याद रहे बस। उसके बाद हम सेकेंडली इसमें लिखते हैं जी कॉस्ट एडिड बाय करंट या दिस डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट ने कितनी कॉस्ट ऐड की है। तो जब इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट आप लिखते हैं तो वो आपको अलग अलग गिवन होती है। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट। इन तीनों को ऐड करने से तो हमारे पास आ जाती कॉस्ट एडिड बाय दिस डिपार्टमेंट। समझाने के लिए मैं साथ लिख देता हूँ जी बी बार के, इस बी वाले पार्ट का टोटल आपने करना है। तो कितनी कॉस्ट मटेरियल की, लेबर की और FOH की इस डिपार्टमेंट ने लगाई है जी। मटेरियल की कॉस्ट लगाई है 69,600, लेबर की कॉस्ट है जी 44,800, फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट है 21,600। तो पहले हम इसका टोटल करेंगे जी कि जो करंट डिपार्टमेंट ने कॉस्ट लगाई है उसका पहले टोटल करते हैं। 69,600 प्लस 44,800 प्लस 21,600। तो टोटल कॉस्ट जो करंट डिपार्टमेंट ने लगाई है दैट इज़ 1,36,000। अब हम क्या करते हैं जी, उसके बाद टोटल कॉस्ट निकालते हैं जो अब तक लगी होती है। प्रीवियस और करंट को ऐड कर देते हैं, यहाँ पर प्रीवियस वैसे ही नील है तो हम इसको लिखते हैं जी टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, जिसका हमने हिसाब देना है। वो भी कितनी है, क्योंकि प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट नील है तो ये भी 1,36,000 ही आ जाएगी। तो अब हमारा ये पार्ट जो है तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक हम जो है वो पर यूनिट कॉस्ट नहीं लिखेंगे। तो पर यूनिट कॉस्ट के लिए हम आ जाते हैं कंप्यूटेशन एक्सप्लेन पर। थर्ड पार्ट से पहले फोर्थ पार्ट्स हम सॉल्व करते हैं। तो पर यूनिट कॉस्ट हमें चाहिए होती है जी प्रीवियस डिपार्टमेंट की भी, रूटीन में ना जब आप कोई भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाते हैं, और करंट डिपार्टमेंट की भी।
जब आप करंट डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं तो वो विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट मटेरियल अलग से, विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट लेबर एंड विद रिस्पेक्ट टू फैक्ट्री ओवरहेड, हर कॉस्ट एलिमेंट के हिसाब से अलग अलग पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। अब प्रीवियस डिपार्टमेंट तो यहाँ पर हो गया नील, प्रीवियस डिपार्टमेंट नहीं है जी। करंट डिपार्टमेंट की मटेरियल की कॉस्ट है 69,600, लेबर की कॉस्ट है 44,800 और FOH की कॉस्ट है 21,600। अब पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए हमारे पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स होने चाहिए कि यूनिट्स कितने कंप्लीट हैं मटेरियल के हिसाब से, लेबर के हिसाब से और FOH के हिसाब से। तो उसके लिए हम आ जाएंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पर। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हम बनाते हैं जी डायरेक्ट मटेरियल के हिसाब से अलग, डायरेक्ट लेबर के हिसाब से अलग और फैक्ट्री ओवरहेड के हिसाब से अलग। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का मैंने बड़ा आसान तरीका आपको बताया था कि आपने क्वांटिटी स्केड्यूल के इस हिस्से को देखना है। ये आपको क्वांटिटी का हिसाब दे देता है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बता देता है। जैसा कि ये बता रहा है कि 1000 यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड हैं। कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड का मतलब है वो मटेरियल के हिसाब से भी 100% कंप्लीट हैं, लेबर के हिसाब से भी 100% कंप्लीट हैं और FOH के हिसाब से भी 100% कंप्लीट हैं। उसके बाद 100 यूनिट्स जो हैं वो इन प्रोसेस हैं। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का मतलब है जितने यूनिट्स इन प्रोसेस हैं उनको उनकी स्टेज से मल्टीप्लाई करके लिखना। तो इनकी स्टेज क्या है, मटेरियल के हिसाब से ये 90% है, लेबर के हिसाब से 70% है और FOH के हिसाब से 50% है। अब जब आप क्वांटिटी स्केड्यूल को देख रहे हैं तो वहाँ पर एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स भी हैं। एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट मैंने बताई थी, जिस तरह यूनिट इन प्रोसेस को लिखा है ना, सेम ऐसे ही एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स को लिख देना है, उनको भी उनकी स्टेज से मल्टी। अब इत्तेफाक से यहाँ पर यूनिट लॉस और यूनिट इन प्रोसेस दोनों 100 हैं। तरीका बस ये है कि जितने एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स हैं उनको भी यूनिट इन प्रोसेस की तरह उनकी स्टेज से मल्टीप्लाई करके लिख देना। तो ये आएगा 70%, लेबर के हिसाब से हैं 50% और FOH के हिसाब से हैं 30%। अब आप इनको इनकी स्टेज से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकाल लें जी। 1000 यूनिट्स हैं प्लस 100 का 90% लेंगे तो 90 आ जाएगा, 100 का 70% लेंगे तो 70 आ जाएगा। तो ये टोटल करेंगे तो ये आ गया 1160। इसी तरह यहाँ पर 100 का 70% लेंगे तो 70 आ गया, 50% लेंगे तो 50 आ गया, ये आ गया 1120। यहाँ पर भी देखें ये 1000 एज इट इज़ आ जाएंगे, प्लस 100 का 50% लेंगे तो 50 आ गया, 30% लेंगे तो 30 आ गया, ये आ गया 1080। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आपके पास आ गई जी 1160 यूनिट्स, 1120 यूनिट्स एंड 1080 यूनिट्स। इनको डिवाइड कर दें तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 69,600 यूनिट्स को डिवाइड करें उनके यूनिट्स के साथ, 69,600 यूनिट्स को डिवाइड करें उनके यूनिट्स के साथ 1160, तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी जी 60। इसी तरह डायरेक्ट लेबर 44,800 उनको डिवाइड करें उनके यूनिट्स के साथ 1120, तो उनकी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 40। 21,600 FOH की कॉस्ट है, उसको उसके यूनिट से डिवाइड करें, वो हैं 1080, तो ये 20 पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। तो पर यूनिट कॉस्ट भी हमने फाइंड आउट कर ली। तो यहाँ पर यूनिट कॉस्ट पुट कर दें, इससे आपका ये वाला पार्ट जो है कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ये ऐड करेंगे तो 120 आ जाएगी। अब प्रीवियस और करंट दोनों को ऐड करना है, प्रीवियस डिपार्टमेंट 0 है तो ये भी 120 आ गई। एबनॉर्मल लॉस का इफ़ेक्ट आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर लिखा क्वांटिटी स्केड्यूल में लिखा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में लिखा किसकी तरह, यूनिट इन प्रोसेस की तरह। यहाँ पर भी यूनिट इन प्रोसेस की तरह लिखा, यहाँ पर भी जिस तरह यूनिट्स इन प्रोसेस को उनकी स्टेज से मल्टीप्लाई किया, एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स को भी उनकी स्टेज से मल्टीप्लाई करके लिखा।
तीसरा इफेक्ट एबनॉर्मल लॉस का वर्क इन प्रोसेस की तरह वो भी होना है, वो जैसे कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज में यूनिट्स इन प्रोसेस की कॉस्ट लिखते हैं, सेम हमने वैसे ही एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स की कॉस्ट लिख देनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, मैंने बताया था कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज को बनाने के लिए भी आपने क्वांटिटी स्केड्यूल को देखना है। सबसे पहले कंप्लीटेड यूनिट्स हैं, इनकी कॉस्ट का हिसाब दें। कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, पहले ये लिखेंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस, उनकी कॉस्ट लिखेंगे। और देन हम कॉस्ट ऑफ यूनिट्स एबनॉर्मली लॉस्ट, चार्ज टू FOH। तो 3 हिस्से देखें जी इसके होंगे, एक कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, एक कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस और एक कॉस्ट ऑफ यूनिट्स एबनॉर्मली लॉस। जिस तरह हम यूनिट इन प्रोसेस लिख रहे हैं वैसे ही एबनॉर्मल लॉस को लिखना है। तो सबसे पहले हम कॉस्ट देखते हैं जी, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड कितनी है, कितने यूनिट्स कंप्लीट होकर ट्रांसफ़र हुए हैं जी 1000, और जो अब तक की पर यूनिट कॉस्ट है वो कितनी है जी 120, मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 1,20,000। ये कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आपके पास आ गई। इसी तरह कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस, उनका तरीका मैंने आपको हर क्वेश्चन में बताया है कि आपने इसको 2 हिस्सों में करना है। प्रीवियस डिपार्टमेंट ने कितनी कॉस्ट लगाई है और करंट डिपार्टमेंट ने कितनी कॉस्ट लगाई है, दोनों के हिसाब से अलग अलग बताना है। जब करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट बताएंगे तो वो आपने डायरेक्ट मटेरियल के हिसाब से अलग बतानी है, डायरेक्ट लेबर के हिसाब से अलग बतानी है और फैक्ट्री ओवरहेड के हिसाब से अलग बतानी है। अब किस तरह, प्रीवियस डिपार्टमेंट तो हो गया जी नील। करंट डिपार्टमेंट में यूनिट्स इन प्रोसेस देखें तो 100 यूनिट इन प्रोसेस है, उनको उनकी स्टेज से मल्टीप्लाई आपने ऑलरेडी किया हुआ है। मटेरियल के हिसाब से 90% थे तो 90 आ गए थे, लेबर के हिसाब से 70% थे तो 70 आ गए थे, FOH के हिसाब से 50% से तो 50 आ गए थे। अब क्या करें जी, जब करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट लिखनी है तो क्या करना है, मटेरियल के यूनिट्स को इनकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना है, वो है 60, लेबर को इनकी कॉस्ट के साथ वो है 40, FOH को इनकी कॉस्ट के साथ वो है 20। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 5400 आ जाएगा, ये 2800 आ जाएगा और ये 1000 आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो ये यूनिट इन प्रोसेस की कॉस्ट आ जाएगी आपके पास। ऐड करेंगे 5400 प्लस 2800 प्लस 1000, सिक्स 5400 प्लस 2800, ये आ गई जी 9200। ये यूनिट्स इन प्रोसेस की कॉस्ट आ गई। देखें जिस पैटर्न से, जिस तरीके कार से आपने यूनिट इन प्रोसेस की कॉस्ट निकाली है ना, बिल्कुल सेम आप एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स की कॉस्ट भी निकाल लें। कैसे, उसमें भी पहले लिखें जी प्रीवियस डिपार्टमेंट, सिर्फ हेडिंग चेंज होगी, तरीक़ाकार देखें आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। फिर लिखें करंट डिपार्टमेंट। इसका मतलब देखें ये नहीं है कि यूनिट इन प्रोसेस का मतलब और एबनॉर्मल लॉस का मतलब सेम है, बस कैलकुलेट करने का तरीका सेम है। मेरा ख्याल आप मेरी बात फॉलो कर रहे हैं जी, ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस को इस तरह से समझना। स्पेस ज़रा हम मैनेज कर लेते हैं। जी, अब प्रीवियस डिपार्टमेंट तो यहाँ पर भी नील है क्योंकि प्रीवियस डिपार्टमेंट है ही नहीं है। जब करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट लिखनी है तो जैसे मैंने बताया कि डायरेक्ट मटेरियल के हिसाब से अलग, डायरेक्ट लेबर के हिसाब से अलग और FOH के हिसाब से अलग, जैसा कि हमने यूनिट इन प्रोसेस में किया था। अब यूनिट एबनॉर्मली लॉस्ट है 100,
वो मटेरियल के हिसाब से कितने कंप्लीट थे, ये देखें आपने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में निकाला हुआ है 70%, तो वो 70 आए थे। लेबर के हिसाब से कितने थे 50%, तो वो आए थे 50। FOH के हिसाब से कितने थे, वो थे 30%, वो आए थे 30। जिस तरह यूनिट इन प्रोसेस को उनकी स्टेज से मल्टीप्लाई करके लिखा है ना, इसी तरह इनको भी इनकी स्टेज से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, पर यूनिट कॉस्ट वही है जी, मटेरियल की वही 60 कॉस्ट है, लेबर की वही 40 कॉस्ट है और FOH की 20 कॉस्ट है जी। अब मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 4200, ये आ जाएगा 2000 और ये आ जाएगा 600। इनको ऐड कर लें तो ये आपके पास 6800 आ जाएगा। तो ये देखें जी, यूनिट्स कंप्लीटेड की कॉस्ट, ये यूनिट्स इन प्रोसेस की कॉस्ट, और ये यूनिट्स एबनॉर्मली लॉस्ट की कॉस्ट। अब अगर आप एबनॉर्मल लॉस को देखें तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम इसको कहाँ लिखते हैं, क्वांटिटी स्केड्यूल में, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में, यूनिट इन प्रोसेस के साथ, और फिर कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज़ में। मैंने ये भी बताया कि आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह यूनिट इन प्रोसेस आता है ना, यहाँ पे यूनिट इन प्रोसेस आया, साथ ही एबनॉर्मल लॉस आ गया। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में यूनिट इन प्रोसेस आया, साथ ही एबनॉर्मल लॉस आ गया। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज़ में यूनिट इन प्रोसेस आए, साथ ही एबनॉर्मल लॉस आ गया। तो अब आप इन तीनों को ऐड कर दें तो देखें ये 1,36,000 ही आ जाएगा, जिस कॉस्ट का आपने हिसाब देना था, इस कॉस्ट के इक्वल कॉस्ट आ गई आपकी। तो ये एबनॉर्मल लॉस इन फर्स्ट डिपार्टमेंट का टॉपिक था जो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में, कल वाली क्लास में, एबनॉर्मल लॉस इन सेकंड डिपार्टमेंट को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये लेक्चर आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसको नोट भी कर लिया होगा। फिर मैंने बताया कि आप किसी भी बुक से आप इस टॉपिक को चेक करना चाहें तो आप सिर्फ अमाउंट चेंज करें, आपका ये क्वेश्चन इसी तरह हो जाएगा जिस तरह मैंने आपके सामने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। यहाँ पर हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।